श्री गांधी बाल निकेतन स्कूल द्वारा भामाशाह सम्मान समारोह के इस बहुत ही भव्य और गरिमामय प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम के संत सानिध्य और इस क्षेत्र के जाने माने बहुत ही आदर के योग्य संत श्री उदादास जी महाराज, दयानाथ जी महाराज, उदासर के दयानाथ जी महाराज। वैसे तो दयानाथ जी महाराज हमारे यहाँ टीडिया सर से वहाँ पर शिफ्ट हुए। संभागीय आयुक्त, और आप सौभाग्यशाली हैं कि हमेशा हमेशा हिस्ट्री में आदरणीय मोहनलाल जी का नाम लिखा गया, क्योंकि संभाग बनने के बाद पहले संभागीय आयुक्त आदरणीय मोहनलाल जी यादव साहब हैं, और वो हमारे रतनगढ़ के अंदर संभागीय आयुक्त के रूप में आप पहली बार संभागीय आयुक्त के रूप में बनने के बाद में यहाँ पर पधारे हैं। मैं रतनगढ़ क्षेत्र का प्रथम सेवक होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष भी हैं, आदरणीय इंद्राज खीचड़ साहब, जिनका अभी अभी हम लोगों ने सम्मान किया, सराफ दंपति दोनों का ही, प्रदीप जी भाई साहब और श्रीमती सराफ, आप दोनों का स्वागत, अभिनंदन। वैद परिवार की क्या बात करूं, मैं तो इनके पास में जाकर के रहा हूं। ये किस तरह से परिवार में एक अतिथि का सत्कार करते हैं। हम तो हालांकि आप रतनगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन आज आप बाहर रहने लग गए। आप अपनी जन्मभूमि को नहीं भूले। आपने जितना शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, और ये डेडिकेशन देखिए कि जब सम्मान मिला तो परिवार पूरा, बेटा बहू सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, साक्षी बने हैं। मैं आदरणीय वैद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय राजीव जी उपाध्याय, जिनके कारण हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुझे राजीव जी ने फ़ोन किया कि आपको एक प्रोग्राम है, उसमें आना है। तो मैंने इनसे ये नहीं पूछा कि मुझे किस प्रोग्राम में आना है। मैंने कहा निश्चित रूप से आपने बुलाया है तो मैं ज़रूर आऊँगा। हालांकि मेरे यहाँ कल बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और हमारे एक परिवर्तन यात्रा हमारी पार्टी की आ रही है। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ी सभा स्टेडियम में है। उनकी व्यस्तताओं के चलते, और उसके बाद में एक डेवलपमेंट और हुआ। आज यात्रा चूरू जिले में आ गई, और बीदासर, सुजानगढ़ और सालासर में पार्टी का आदेश हुआ कि आपको वहां पर रहना है। चूंकि हम लोग 2 विधायक हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब नेता प्रतिपक्ष हैं, और मैं विधायक के रूप में जिले का दूसरा विधायक होने के कारण मेरे को वहां अनिवार्य रूप से उपस्थित होना था। लेकिन राजीव जी को कमिटमेंट कर दिया था, और मैंने ये भी सोचा, मेरे नेताओं को भी कहा कि आज हम लोग ऐसे लोगों का सम्मान करने के लिए जा रहे हैं जो इस देश की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए अपनी गाड़ी कमाई का पैसा, उसमें से कुछ पैसा बचा करके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए समर्पित कर रहे हैं। इसलिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य हमारा हो नहीं सकता। मैं कितने भी प्रोग्राम मुझे छोड़ने पड़े, मैं आज भामाशाह सम्मान में जो मुझे निमंत्रण मिला है उसको नहीं छोड़ सकता। ये आप इस बात की गंभीरता को देखिए कि कितना आप लोगों का आदर, मान और सम्मान हमारे मन में है। राजीव जी, 2006 में राजस्थान सरकार ने मुझे स्वयं को भामाशाह के रूप में सम्मानित किया। मैं 2006 में, लेकिन उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था।
मेरे घर परिवार के अंदर मेरे बड़े भाई 7 भाई हैं, वो खूब कमाते हैं और अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा गांव में एक स्कूल बनाई, सीकर में कुछ स्कूल में काम किया, अन्य कोई चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। अब आप तो संभागीय आयुक्त हैं, फिर राजस्थान विश्वविद्यालय में काम किया। तो उसमें परिवार के लोगों ने तय किया कि अब की बार का पहले बड़े भाई साहब बन गए, फिर उनसे छोटे भाई साहब, फिर उनसे छोटे भाई साहब, तो उसके बाद में चौथा नंबर मेरा भी आया परिवार में। उन्होंने कहा इसको भी भामाशाह बना दो। मैंने कहा मेरे भामाशाह बनते ही रतनगढ़ के अंदर फिर मुश्किल है मेरे लिए, तो मैंने वो भामाशाह वाला नाम तो छुपा दिया और आप लोगों ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के भरोसे मैं आगे बढ़ा और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे भेजा गया और मैं आप लोगों का प्रथम सेवक बन गया। इसलिए मैं भामाशाह लोगों का तो सम्मान करता हूं, एक सेवक के रूप में। मैं राजीव जी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। शुरुआती दिनों के अंदर मैं और राजीव जी दोनों हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते थे, बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते थे। हम एक पार्टी में साथ काम करते थे, कुछ प्रतिस्पर्धा होती थी, लेकिन आप जानते हो जहां प्रतिस्पर्धा होती है वहां पर थोड़ा बहुत मन में थोड़ा बहुत विचार आ ही जाता है। लेकिन मित्रों, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये मेरे छोटे हैं, छोटे भाई हैं। आज इस मुबारक मौके के ऊपर मैं आदरणीय चंपालाल जी को याद करना चाहूंगा। मैं जब कभी भी उनके पास में जाता था, उनके चरण स्पर्श करता था, तो जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पैर के नाखून के ऊपर यदि मस्तक आप टिकाओगे तो जो ऊर्जा आपको मिलेगी वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी, वो दूसरी किसी दवा से मिल नहीं सकती है, वो तो सिर्फ दुआ से मिल सकती है, जो आशीर्वाद मिलता है उससे मिलती है। और चंपालाल जी ने जो काम शिक्षा के क्षेत्र में किया, भूतो न भविष्यति, हम ऐसा सोचते थे कि जो चंपालाल जी ने काम किया है, आप इधर से आए हैं, लोहा गांव के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स स्कूल्स की बनी हुई है, मैं कहता हूं आदरणीय चंपालाल जी की देन है। लोहिया परिवार को प्रेरक के रूप में उन्होंने प्रेरित किया और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे सुदूर गांव में बैठ करके पढ़ें, इस बात के लिए प्रेरणा देने वाले यदि कोई थे तो चंपालाल जी थे। इस पूरे रतनगढ़ और चूरू जिले की बात नहीं करता हूं, बल्कि गर्व के साथ में कहता हूं, फक्र के साथ में कहता हूं कि इस रतनगढ़ के अंदर चंपालाल जी जैसे शिक्षाविद हुए और भामाशाहों को प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हुए, और आज मुझे उसी रतनगढ़ का सेवक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। जब मैं रतनगढ़ का नाम लेता हूं किसी दूसरे प्रांत में जाकर के भी, जब मैं ये कहता हूं कि मैं रतनगढ़ का विधायक हूं, तो मुझे कहते हैं कि चंपालाल जी उपाध्याय वाले रतनगढ़ के हो क्या? ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब मैं किसी दूर प्रांत में जाता हूं तो भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की बात कर रहे थे कि आप उन्हीं भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की धरती से आए हो क्या? ये मेरे लिए इससे बड़ा गौरव कोई हो नहीं सकता है। मैं विधायक तो कहीं से भी बन सकता था। मेरा गांव फतेहपुर के उस अलबसर में छोटे से गांव के अंदर मेरा जन्म हुआ। उसके बाद जयपुर के अंदर शिक्षा दीक्षा हुई। मैं जयपुर में भी जितनी मेहनत की उतनी मेहनत करता तो हो सकता है भगवान की कृपा से वहां से भी मौका मिल जाता। लेकिन ये जो मान सम्मान और जो गौरव मुझे रतनगढ़ का विधायक होने का मिला, ये कहीं से भी मैं विधायक बन जाता तो दूसरा नहीं मिल सकता था। ये मेरे लिए इससे बड़ी कोई गौरव की बात नहीं हो सकती है। मैं लंबी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक दो बातें हैं, बच्चे बैठे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। और मेरे सामने बहुत शिक्षाविद बैठे हैं, वर्तमान में भी बैठे हैं। कुलदीप जी जैसे समय से पहले रिटायरमेंट लेकर के समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति भी बैठे हैं, और मेरी मातृशक्ति भी बैठी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन के अंदर यदि व्यक्ति तय कर लेता है
कि मुझे मेरे लिए ही नहीं जीना है, मुझे दूसरों के लिए भी जीना है, तो वो उदाहरण बन जाता है। कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी और राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने स्टेट्स के लिए यह आह्वान किया, आम आदमी से आह्वान किया कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, ये हम सब की ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की घोषणा की कि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, और हम विधायकों को भी वीसी लेकर के ये बात कही थी। मित्रों, मुझे गर्व है इस बात का कहते हुए, जब मेरे विधायक दल की बैठक हुई वीसी के माध्यम से कोरोना काल के अंदर, राजीव जी जब मुझे बोलने का मौका मिला, गुलाब चंद जी कटारिया हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से आप लोगों ने लोगों की सेवा के अंदर, राशन नहीं मिल रहा था लोगों को, पैसा होने के बावजूद भी राशन नहीं मिल पा रहा था, किस तरह से आप लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं। तब मैंने कहा कि रतनगढ़ वो सौभाग्यशाली शहर है जहां पर मुझे विधायक कोष से पैसा नहीं लगाना पड़ा है। 58 लाख रुपए, आदरणीय बैद जी बैठे हैं, अनेक लोग जिनकी मैं लंबी सूची है, मैंने ये आह्वान किया कि रतनगढ़ के अंदर इस तरह की, पूरे देश में ये त्रासदी है, लेकिन रतनगढ़ के अंदर आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। चला चला करके टेलीफोन किया कि हम लोग, आप बता दीजिए कहां पर दाल मिलेगी, कहां पर आटा मिलेगा, कहां पर चीनी मिलेगी। उन लोगों ने डायरेक्ट वहां पर पैसा भेज करके ट्रक के ट्रक सामान यहां पर भिजवाए, और हम लोगों ने प्रत्येक घर के अंदर लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया। ये, और तब मैंने जब ये बात बताई तो गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने कहा कि रतनगढ़ के विधायक जी, आप एक बार दोबारा बताइए। सारे विधायक सुने, और उसके बाद में सब विधायकों को कहा कि इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, इनके यहाँ इतने भामाशाह लोग हैं। मेरा सीना तो उसी दिन गर्व से चौड़ा हो गया था कि आज रतनगढ़ के लोगों ने, प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो कहीं सूरत रहते हों, अहमदाबाद रहते हों, अन्य किसी बंबई में रहते हों, कलकत्ता में रहते हों, लेकिन उन लोगों ने अपने गांव के लोगों की चिंता करने का काम किया। सूरत नागरिक परिषद में भाई साहब का फोन आया कि आप कितना भी पैसा लगे, लेकिन कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इस बात की जिम्मेदारी आप सेवक के रूप में लीजिए। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। तो भामाशाह लोगों का जितना हम कहें उतना कम है, जितना सम्मान करें उतना सम्मान कम है। और उसके साथ ही साथ मैं बच्चों को एक बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं कि जीवन के अंदर लक्ष्य का निर्धारण अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्य को निर्धारित करो और उसके बाद में उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर मेहनत करते हुए अनवरत उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पीछा करो, तब जाकर के आपको जीवन में सफलता मिलेगी। आप सब लोग बच्चे सौभाग्यशाली हैं कि राजीव जी जैसे व्यक्ति का सानिध्य आप लोगों को मिल रहा है। मैं, वो बात मेरी अधूरी रह गई थी कि जब राजीव जी हमारे बीच में, लेकिन उसके बाद में कालांतर के अंदर जिस तरह से राजीव जी ने अपनी लाइन को बदला, और सही मायने के अंदर, अभी कह रहे थे कि ये काम आदरणीय सराफ साहब बहुत करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जिक्र नहीं होना चाहिए। उस काम को करने में जितना भी ये प्रचार नहीं चाहिए इनको, तो एक तरफ लाइन थी प्रचार प्रसार वाली। आप लोग आज शहर में गए होंगे, हम लोगों के होल्डिंग से होल्डिंग लगे हुए हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर ये कहा जाता है कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये तीन आवश्यक चीजें हैं। जो व्यक्ति राजनीति में रहते हुए चर्चा जिसकी नहीं हो वो खत्म है, और जो जिसके पर्चे नहीं बटे वो खत्म है। चर्चा, पर्चा और जो खर्चा नहीं कर सके वो भी राजनीति के अंदर जिंदा नहीं रहता है। इसलिए हम तो चर्चा, पर्चा और खर्चे वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ ये भामाशाह लोग हैं जो चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आप सौभाग्यशाली व्यक्ति हो कि ऐसे लोगों का सानिध्य मिला। राजीव जी ने लाइन बदली और देश के निर्माण का काम करने में लग गए। मैं आपकी जितनी इज्जत करूं उतनी कम है। आप मेरे छोटे भाई हैं, आपको खूब आशीर्वाद है, और मैं ये वचन देता हूं कि एक सेवक के रूप में मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा। आप आगे बढ़िए, आप प्रेरणा देने वाले बने। मैं ये सोचता था कि भूतो न भविष्यति, ऐसा काम करके गए हैं उपाध्याय साहब,
लेकिन उनका बेटा उनसे बढ़ करके है। और जिस तरह से प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, देव के अंदर, मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है वो बहुत ताकतवर मूर्ति होती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है और उनकी शक्ति का पता नहीं होता है। जो पुजारी होता है वो उनकी शक्ति के बारे में लोगों को बताता है। तो आप इनकी शक्ति को जगाते हैं और ये देश के निर्माण के अंदर अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके इस देश के नव निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। इससे बड़ा काम नहीं हो सकता है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे कार्यक्रम के अंदर उपस्थित होने का मौका मिला। मैं आपका बारंबार धन्यवाद देते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय सराफ साहब, आप और भी बहुत काम कर रहे हैं। मुझे अभी बताया गया 30 जो बोर्ड हैं वो और लगाने की घोषणा आदरणीय सराफ साहब अभी करेंगे। इन्होंने मुझे दे दी जिम्मेदारी। तो मैं ये घोषणा करता हूं कि आदरणीय सराफ साहब की तरफ से CSR फंड से 30 बोर्ड और लगेंगे। आप जोरदार ताली के साथ में सम्मान करिए। मैं मन ही मन बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं, राजीव जी, भाई साहब हमारा ये कर दो। मैंने कहा भैया कोटा नहीं लगता इसमें। हमारा कोटा लगने के लिए संभागीय आयुक्त महोदय जानते हैं कि उसके लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, लेकिन जहां कोटा नहीं लगता है, अब मेरे को चाबी मिल गई कि जहां कोटा नहीं लगेगा वहां इधर खजाने को, ये दो तो बैठे ही हैं, और जरूरत पड़ेगी जब राजीव जी को याद कर लूंगा तो निश्चित रूप से लोगों के कल्याण के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से राजीव जी आपका, मीनाक्षी जी आपका भी, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई भी सफल व्यक्ति आगे बढ़ता है परिवार का साथ जब तक नहीं मिलता है और विशेष रूप से धर्मपत्नी का सहयोग जब तक नहीं मिलता है, तब तक वो व्यक्ति मानसिक रूप से उस काम को करने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए मैं आप दोनों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे यहां आने का मौका दिया इसके लिए बारंबार धन्यवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय